मंदिर की घंटी से गौरी की आंख खुलती है। वो अपने आप को झाड़ियों के बीच कचरे के ढेर पे पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे आ गई। फिर वो उठने का प्रयास करती है तो पीछे देखती है कि उसकी लाश खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई थी। तब एकाएक उसे याद आती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन पहले नवमी के दिन जब गौरी पास के पंडाल में माँ दुर्गा की आरती करके लौट रही थी तो 3 आवारा लड़के नशे की धुत में उसका पीछा करने लगे। फिर वो डर से तेज चलने लगी। इसी बीच तीनों लड़के उसे अकेला पाकर घेर लिए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। गौरी जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, पर सुनसान रास्ता होने की वजह से कोई उसके मदद के लिए नहीं आ सका। गौरी अपने बचाव में एक पत्थर उठाकर लड़कों की तरफ फेंकती है। वो पत्थर एक लड़के के सर में जाकर लगती है, जिससे वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं और गौरी का गला दबाने लगते हैं, जिससे गौरी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग गौरी का लाश को पास के झाड़ियों में फेंक देते हैं। गौरी को ये सब याद आने पर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इस वजह से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा गौरी की आत्मा से मिल जाती है। पास के रामलीला मैदान में रावण दहन की तैयारी चल रही थी। गौरी की आत्मा रावण के पुतले में समा जाती है। उस पुतले में आग लगते ही गौरी अपनी आंख खोलती है और अपने दुश्मनों को भीड़ में ढूंढने लगती है और देखती है कि वो तीनों लड़के किसी और लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। यह देखकर रावण के पुतले में जो गौरी थी वो और आग बबूला हो जाती है और वो तीनों लड़कों को अपने पैरों से कुचल देती है। रावण के पुतले को ऐसे चलते देख मेले में भगदड़ मच जाती है। गौरी वहां से निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भगदड़ होने की वजह से बहुत सारे लोग उसके पैरों के नीचे दब जाते हैं और मूर्तियों में आग लगने की वजह से उसकी लपटें और तेज हो जाती है। मंदिर में सारे श्रद्धालु माँ दुर्गा से अपनी सुरक्षा की विनती कर रहे थे। तब माँ दुर्गा रावण के पुतले के सामने भव्य रूप में प्रकट होती है और गौरी को शांत करती है और उसके आत्मा को मुक्त करती है। गौरी की आत्मा मुक्त होते ही आसमान में बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मेले में जो आग लगी थी वो बुझ गई और इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने श्रद्धालुओं की रक्षा की।